इसी 1 फरवरी से बांग्लादेश की सभी 100% टेक्सटाइल मिल्स भारत की वजह से बंद हो सकती हैं और बांग्लादेश का सबसे बड़ा फॉरेक्स जनरेटिंग सेक्टर ठप हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की इस इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी लोग भारत की वजह से हड़ताल पे जा सकते हैं। चलते उनकी शुरुआत जो हुई है वहां पर उनकी धागा बनाने की जो यूनिट थी वो बर्बाद हो गई है। लाखों लोग सड़क पर आ गए हैं। जैसा मैंने बताया 1 फरवरी से ताला लगने जा रहा है, क्योंकि भारत से माल सस्ता भी मिल रहा था और अच्छा भी मिल रहा था। दोस्तों, एक तीर से 2 शिकार तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन जो हुआ है वो एक तीर से 3 शिकार है। जी हाँ, एक इंडिया यूएफटीए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही पूर्ण रूप से परेशान है। सबसे बड़ा उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है और उसमें जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है टेक्सटाइल, दोनों को ही भारत खाने वाला है। इस हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर बड़ा उठापटक मचा है, लेकिन ये बवाल इस बार सड़कों पर नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भीतर चल रहा है। वहां के मिल मालिक सरकार के खिलाफ बगावत पर उतरे हैं। उन्होंने सरकार को एकदम साफ चेतावनी दे दी है कि अगर भारत से आने वाले धागे यानी यार्न पर रोक नहीं लगाई गई तो 1 फरवरी से पूरे उद्योग का कामकाज बंद कर दिया जाएगा। बांग्लादेश की यह मुसीबत भारत के लिए किस तरह एक बड़े जैकपॉट का मौका बन सकती है, आइए पहले बांग्लादेश के हालात को समझते हैं। बांग्लादेश को दुनिया की रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन इन कपड़ों के निर्माण के लिए जिस कपास के धागे यार्न की जरूरत होती है वह उसे सस्ते में भारत से मिल जाता है। इसीलिए बांग्लादेश के गारमेंट निर्यातक भारत से ड्यूटी फ्री यार्न बड़े पैमाने पर मंगा रहे हैं। इसका सीधा नुकसान वहां की घरेलू धागा बनाने वाली मिलों को हो रहा है, जिसके चलते करीब 12,000 करोड़ टका बांग्लादेशी मुद्रा मूल्य का तैयार माल वहां गोदामों में सड़ रहा है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश की इस उथल पुथल का भारत के लिए क्या फायदा हो सकता है। दरअसल भारतीय टेक्सटाइल उद्योग के लिए यह एक बड़ा स्वर्णिम अवसर है। अगर बांग्लादेश में हड़ताल जारी रहती है और वहां की स्थिति अस्थिर बनी रही तो भारत को दोहरा फायदा हो सकता है। पहला फायदा कच्चे माल के निर्यात में होगा। अगर बांग्लादेश सरकार अपने मिल मालिकों की मांग नहीं मानती तो वहां के गारमेंट बनाने वालों को अपना काम चलाने के लिए और भी ज्यादा यार्न भारत से मंगाना पड़ेगा। इससे भारत की स्पिनिंग मिलों की क्षमता का पूरा इस्तेमाल होगा, उनके ऑर्डर बढ़ेंगे और उनकी मुनाफे की रकम में इजाफा होगा। दूसरा और बड़ा फायदा होगा रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात में। अगर बांग्लादेश में हड़ताल लंबी चलती है तो वहां से कपड़ों की सप्लाई चेन टूट जाएगी। ऐसे में ज़ारा, H&M और गैप जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड इस जोखिम को नहीं लेना चाहेंगे। वे अपने ऑर्डर बांग्लादेश की बजाय भारत को दे सकते हैं। भारत के पंजाब का लुधियाना और तमिलनाडु का तिरुपुर जैसे बड़े टेक्सटाइल केंद्र इन ऑर्डरों को संभालने के लिए तैयार हैं। वैश्विक बाजार में जो ऑर्डर अभी बांग्लादेश को मिल रहे हैं वे सीधे भारतीय निर्यातकों की ओर खिसक सकते हैं। एक इंडिया यूएफटीए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही पूर्ण रूप से परेशान है। सबसे बड़ा उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है और उसमें जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है टेक्सटाइल, दोनों को ही भारत खाने वाला है। इस बन के उभरा है और इंडिया का टेक्सटाइल जब ईयू पहुंचेगा तो पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी चिंता की खबर है। वहां पे अगर आप देखें तो जो टेक्सटाइल एसोसिएशन वगैरह है वो सरकार को बोलना भी शुरू कर दिए कि देखो भारत क्या कर रहा है, ईयू का मार्केट हमारा खा जाएगा। उसके बाद उनकी टेक्सटाइल यूनिट्स को सब्सिडी सरकार देती है, तुम क्या करते हो। और वो सारी था कि तुम जो भी बनाओगे, तुम्हारे पास कुछ बनाने को तो है नहीं, तो हम तुमसे कपड़ा खरीदेंगे और उस पर हम वहां पर भी कम से कम टैरिफ लगाएंगे जहां तुम्हारा कपड़ा जा रहा हो, और भारत पे भी इन्होंने टैरिफ चुनने लगा रखा था। इसके चलते उनकी शुरुआत जो हुई है वहां पर उनकी धागा बनाने की जो यूनिट थी वो बर्बाद हो गई है। लाखों लोग सड़क पर आ गए हैं। जैसा मैंने बताया 1 फरवरी से ताला लगने जा रहा है, क्योंकि भारत से माल सस्ता भी मिल रहा था और अच्छा भी मिल रहा था। और दूसरी तरफ जो विदेशों में यूरोपियन यूनियन और हर जगह इनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होने के मारे, यानी बिल्कुल ही भूखी नंगी फुकरी कंट्री होने के मारे जो सुविधा मिली हुई थी कि आपके आने वाले कपड़े पर हम कोई टैरिफ या न्यूनतम टैरिफ लगाएंगे, वो 2026 में वो प्रिविलेज खत्म होने जा रही है। 2026 में यूरोपियन मार्केट को टैप करने अब डायरेक्ट भारत जा रहा है। घेरे में डूब सकती है। बांग्लादेश की सरकार यार्न और गारमेंट मैन्युफैक्चर के बीच फंस चुकी है और दोनों ही सूरत में इसका एक बड़ा नुकसान बांग्लादेश के गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा यह भी खतरा बना हुआ है कि अगर किसी तरह की कोई इंपोर्ट ड्यूटी भारतीय यार्न पे लगाई जाती है
तो भारत भी काउंटर ड्यूटी बांग्लादेशी इंपोर्ट पे लगा सकता है। भारत ऑलरेडी बांग्लादेश के लिए काफी बड़ा मार्केट है और हर साल भारत को करीबन $500 मिलियन के गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश को ये बात साफ तौर पे पता है कि केवल और केवल भारत की वजह से आज बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर बन पाई है, क्योंकि बांग्लादेश के पास न केवल सस्ती भारतीय यान का एक्सेस है बल्कि इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े मार्केट का सपोर्ट भी है। ऑलरेडी पिछले साल से भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं और बांग्लादेश का फैलाया हुआ रायता अब खुद बांग्लादेश के लिए समेटना काफी मुश्किल हो चुका है। पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यहाँ भारत का गलत तरीके से नाम तो लिया गया, लेकिन ये लोग भूल गए कि ऐसा करके ये खुद अपने एक्सपोर्ट्स की कबर पे कील ठोक रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।